ऑन। हाय। कैसे हैं आप? ठीक है। हम कहाँ जा रहे हैं? ट्रैम्पोलिन पार्क। ट्रैम्पोलिन पार्क, चलिए चलते हैं ट्रैम्पोलिन पार्क। ये था जी आज के दिन का वेदर। छुपता निकलता सूरज, मगर अच्छा था, मतलब ठंडा मीठा मौसम है ना, वैसा था। तो ये हम एंटर हो रहे हैं इस वक्त सॉल्ट हिल एक्टिविटी सेंटर में, जो कि जिसमें डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज़ हैं, जो कि अब अंदर चल के देखते हैं तो पता चलेगा कि इसमें क्या क्या शामिल है। हमें सॉफ्ट प्ले एरिया का तो पता था, ट्रैम्पोलिन पार्क का भी पता था, सुना है कि कुछ नई एक्टिविटीज़ भी आई हैं। चलें अंदर एंटर होते हैं और देखते हैं। ये इसका मेन एरिया, रिसेप्शन एरिया, और यहाँ पे कुछ गेम मतलब पेड मनी इनके, आप उसमें इंस्टेंट कॉइन्स डालें या कार्ड पंच करें तो आप वहीं पे खेल सकते हैं, और कुछ के लिए आपको सेशंस लेने पड़ते हैं। तो मुझे अपने बच्चों के लिए उनसे पूछा, मैंने 3-4 किस्म की चीज़ें थी, सॉफ्ट प्ले एरिया, ट्रैम्पोलिन, तो उन्होंने कहा जी सॉफ्ट प्ले एरिया में जाना है। ये थे वो बैंड्स जो हमने पहन के, बच्चों ने, मैंने नहीं, बच्चों ने पहन के ही अंदर प्ले करना था, और इसका टाइम जो था वो 1 आवर था। तो बस 1 आवर क्या, मैं तो कहती हूँ बच्चे जो शुरू के 30 मिनट्स होते हैं ना उसमें ही एग्जॉस्टेड हो जाते हैं। तो मैं सुकून से बैठ गई जाके पेरेंट्स वाले एरिया में, बट कैसे, हो ही नहीं सकता, कोई ना कोई मसला आ जाता है, तो फिर बच्चों का साथ देना पड़ता है। बस इस वक्त ऑन को चाहिए थी ये राइड, और वो उसको कोई दूसरा बच्चा दे नहीं रहा था, तो फिर मम्मा रेस्क्यू करने गई, और फिर इन्होंने ये मिलके दोनों बहन भाइयों ने राइड ली। तो बस हमें एक फ़तह हासिल हुई है राइड लेने के बाद। और ये है इसका बाकी का इंडोर एरिया। बहुत छोटे जो मतलब टॉडलर बच्चे हैं, छोटे छोटे बेबीज़ हैं, उनके अपने एरियाज़ हैं अलग से। थोड़े से जो बड़े बच्चे हैं उनके अपने एरियाज़ हैं। मतलब हर जो प्ले एरिया ना वो सेफ़ एंड सिक्योर है, कोई ऐसा मसला नहीं है। सबको ही पता है कि ये सॉफ्ट प्ले एरिया कितने अच्छे नाइसली बने होते हैं। और ये रहा नीचे आ गया। तो बस अब यानी कि हर एक को ना अलग अलग कंपनी देनी होती है। किसी का कोई सेक्शन है तो किसी का कोई सेक्शन है, किसी को कुछ पसंद आ रहा है। तो अब इस वक्त ये मुझे बुला के लेके गई कि मैंने लेना है तो आप मुझे पुश करें। फिर इसके बाद मेरी बारी आई थी, जिसके बाद मुझे इतना शदीद चक्कर आया कि मैंने कहा अब मैं कुछ किसी की भी हेल्प नहीं करूँगी। बहुत बुरे किस्म के इस पर मुझे तो चक्कर आते हैं। पता नहीं बच्चों का कौन सा स्टैमिना होता है जो ये खेल लेते हैं। अब ऑन के साथ साथ जहाँ ऑन जा रहा था उसको सपोर्ट करना था, जहाँ बाकी जा रहे थे उनको सपोर्ट करना था। तो ये रहे हमारे करतब जो हम वहाँ पे करके मम्मा को दिखाने होते हैं और खुश होना होता है। एनीवेज जी, फिर मैं बाहर आ गई इस एरिया से। ये इन्होंने एक नया एरिया बनाया है, जिप लाइन एरिया आप इसे कह सकते हैं। मतलब ये एक्टिविटीज़ थी थोड़ी सी ऊपर करके ना, कुछ लेवल्स होते हैं वो आपने पार करने होते हैं। और ये बाकी का सॉफ्ट प्ले एरिया तो जैसे मतलब टाइम के साथ था ना। तो इसके अलावा इस जो है ना ट्रैम्पोलिन पार्क जो है, इसकी अलग से आपने सेशन लेना होता है। लेकिन उस वक्त चूँकि सॉफ्ट प्ले एरिया वाला ले लिया था तो हम एट ए टाइम 2 के नहीं ले सकते, यानी कि या तो आप उसमें जाएंगे या इसमें जाएंगे। ये जो इनका एरिया है पर्टिकुलरली पार्टी, बर्थडे पार्टीज़ हो गई हैं या कोई गेट टुगेदर्स हैं तो उनके लिए, बच्चों के लिए ये क्यूट सा जो है एरिया बनाया हुआ है। और इसी तरह मैं चलते हुए आगे भी देखने गई कि यहाँ पे इतनी लाइटें क्यों हैं। तो ये रहा इसका एक अंदर से व्यू। आई थिंक ये भी पार्टीज़ वगैरह के लिए ही है। तो मतलब डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज़ यहाँ चलती रहती हैं। हाँ, ये कहते हैं कि इन्होंने यहाँ पे नया कोई एस्केप रूम भी बनाया है, लेकिन अभी क्योंकि हम उस एरिया की सॉफ्ट एरिया की टिकट्स ले चुके थे तो बच्चों ने कहा कि नहीं, हमने यहाँ पे अभी नहीं जाना, हमने वहीं खेलते रहना है। 30 मिनट गुजारे और एग्जॉस्ट हो गए। बस जी, बच्चे टायर्ड हो चुके थे। अब हमने यहाँ से कहा कि एग्ज़िट लेते हैं। अच्छा, जब हम निकलते हैं ना तो हर दफ़ा हम ये वाली एक्टिविटी ज़रूर करते हैं। तो मेरा तो सारी ज़िंदगी का रिकॉर्ड है कि मैंने तो कभी भी इस जगह से कुछ विन नहीं किया, तो फिर लेकिन हर दफ़ा हमने फिर भी खेलना ज़रूर होता है। तो इस दफ़ा क्या हुआ कि या बच्चों की एक्साइटमेंट देख रहे हैं। मेरी एक बेटी के ना एक नहीं 2 टॉय, मतलब साथ वाले जो सॉफ्ट टॉयज़ वाला था ना उस पर तो कुछ नहीं कभी भी निकलता, लेकिन जो ये वाला था ना, ये देखें इसकी एक्साइटमेंट चेक करें कि 2 टॉयज़ इकट्ठे एक टर्न में। अब ऑन साहब
पीछे कैसे रहता है उस बेचारे का। हाँ, उसका भी निकल आया था सच, उसका भी ये टॉय जो था इसमें निकल आया था। आप इस पे कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं और कॉइन्स भी। अब ऑन सैड था कि जी एक क्यों निकला, मेरे भी 2 निकलने चाहिए। तो फिर उसको उसकी सिस्टर ने दोबारा से खेल के उसके लिए टॉय जो है विन करके उसको दिया। तो बस अब जी वापसी का टाइम हो गया। बुरी तरह से भूख लग गई थी, ये बच्चे एग्जॉस्टेड हो गए थे। तो ये था अब हमारा एग्ज़िट सॉल्ट हिल एक्टिविटी का। ज़रूर आएँ, बच्चों को लेके आएँ, बहुत अच्छा एरिया है मम्स के लिए, पेरेंट्स के लिए भी सुकून से बैठ सकते हैं, गेट टुगेदर्स हो सकती हैं और इन्जॉय किया जा सकता है। और कैफ़े भी है इनका अपना कैफ़ेटेरिया जो किसी ना काम का है ऑनेस्टली स्पीकिंग। अच्छा, मेरी जो ये बेटी है इसने हमेशा अपनी जैकेट जो ना इस तरह से पकड़ी होती है जैसे आधी रात को आपके घर मेहमान आ जाएं और वो आपसे आपका कमरा छीन लिया जाए ना, तो फिर बंदा रज़ाई लेके अपनी ना ढूंढता रहता है कि जी मैं कहाँ पे सोऊं। चले जी, बस बच्चे सॉल्ट हिल एक्टिविटी से खेल कूद के थक हार चुके हैं। अब हमें भी सबको भूख लग रही थी, तो यहाँ पास ही एक रेस्टोरेंट है कश्मीर कढ़ाई के नाम से, तो वहाँ चलते हैं, देखते हैं उनका क्या मेन्यू है, हम क्या ऑर्डर कर पाते हैं। चलें, लेट्स गो। ये इसी सॉल्ट हिल एक्टिविटी के अंदर ही, यानी कि बहुत बड़ा सा पार्क है जिसमें ये एक्टिविटी सेंटर है, और उसी के अंदर ही आप बिल्कुल बाहर मत निकलें, मतलब लेफ़्ट साइड पे आ जाएं तो ये यहाँ पे कश्मीर कढ़ाई वालों का रेस्टोरेंट है। तो बस हम लोग यहाँ पे आ गए, ये एंट्रेंस थी। फिर उसके बाद हम एंटर हो गए और हमने जगह सेलेक्ट की और बैठ गए, क्योंकि हम लोग 2 फैमिलीज़ मिलके गए थे। बच्चे ज़रा आपस में गेट टुगेदर भी कर लेते हैं, तो अच्छा टाइम गुजर जाता है। एनीवेज, खाने पीने के बाद वापसी का सफ़र शुरू किया और अच्छा रहा एक्सपीरियंस। आप लोग भी ज़रूर जाएँ सॉल्ट हिल एक्टिविटी सेंटर पे भी, और इस रेस्टोरेंट के खाने को भी ट्राई करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं मज़ीद अच्छी एक्टिविटीज़ के साथ, रेसिपीज़ के साथ। तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।